Hello student, in this video lecture we want to see the action of a metal on a alkyl and aryl halide. तो इसके पहले भी अपन ने देखा है एक्शन ऑफ मेटल. तो देखो पहला दैट इज द एक्शन ऑफ सोडियम मेटल. अब इसको कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलेंगे देखेंगे अपन. एक्शन ऑफ ए सोडियम मेटल. तो व्हेन alkyl halide is treated with sodium metal in presence of a dry ether, these are already studied in alkyl halide. फिर से एक बार अपन इसको रिवाइज करते हैं. तो gives corresponding alkane, higher alkane. क्लियर. तो ये हो गया alkyl halide 1:1 proportion with a sodium metal and gives corresponding higher alkane. Clear. And this reaction it is called a Wurtz reaction. इसका नाम क्या है? Wurtz reaction या फिर Wurtz reaction भी बोलते हैं. ये हो गया एक्शन ऑफ ए सोडियम मेटल. क्लियर. वैसे सिमिलरली अब एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन alkyl halide. क्लियर. एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन alkyl halide that is called a Wurtz reaction. Clear. तो ऐसे सिमिलरली देखेंगे अपन that is the action of this sodium metal on aryl halide. Clear. तो aryl halide that is the when. तो ये समझो ऐसे लिखेंगे अपन बेंजीन रिंग लाइक दैट. तो ये हो गया एक समझो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन कोई भी. व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल, यहां पर भी अपन लाइक दैट हियर Cl. क्लियर. तो ये होगा क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर. तो हियर रिमूवल ऑफ ए NaCl. फिर से तो two benzene rings are coupled together, so it is called a coupling reaction and formation of a biphenyl. कौन सा कंपाउंड मिला यहाँ पर? बायफेनिल और प्लस ट्वाइस NaCl. क्लियर. बायफेनिल मिला एंड इट इज कॉल्ड ए फिटिंग रिएक्शन. इसको क्या बोलेंगे अपन? फिटिंग रिएक्शन. Name of scientist. Clear. So when the aryl halide treated with a sodium metal in presence of a dry ether gives the biphenyl, that is the two rings are coupled together. अब समझो एक अपन ने alkyl halide लिया और एक aryl halide लिया तो क्या मिलेगा? That is action of sodium metal on alkyl and aryl halide. So when equimolar mixture of this alkyl and aryl halide taken, तो यहाँ पर समझो अपन alkyl halide aryl halide लेते हैं 1:1 प्रोपोर्शन में. ये हो गया समझो यहाँ पर आएगा आयोडोबेंजीन, कोई भी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और ये समझो मिथिल आयोडाइड लिया अपन ने. क्लियर. इन प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर या फिर जनरल रिएक्शन लिखेंगे RX या फिर लाइक दैट R, क्योंकि यहाँ पर अपन ने I लिखा तो यहाँ पर भी I लेंगे. दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर. तो व्हेन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल, ये हो गया alkyl halide. क्लियर. या फिर alkyl iodide बोलेंगे अपन. देन व्हाट हैपन हियर? अगेन रिमूवल ऑफ ए Na. तो ये अपन ने aryl halide लिया, दैट इज कॉल्ड aryl halide और दूसरा alkyl halide. तो when an equimolar mixture of aryl halide and alkyl halide is treated with sodium metal, then you will get a substituted aromatic compound.
that is called a substituted aromatic compound या फिर it is called a alkyl benzene. इसको क्या बोलेंगे अपन? alkyl benzene या फिर we can say substituted aromatic compound. substituted aromatic compound. क्लियर? तो इसके तो एग्जाम्पल अपन ने बहुत सारे पहले ले लिए हेलो अल्केन में. अब ये हेलो अरिन्स के लिए लाइक दैट. अब एग्जाम्पल लेंगे अपन, समझो. तो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कोई भी आयोडोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल लाइक दैट. यहां पर लेंगे समझो अपन मिथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो ये रिमूवल ऑफ ए NaCl like that. कोई भी here अपन आए लिए, तो ये जरा कंफ्यूजन लाइक दैट. तो ये होगा आयोडोबेंजीन लिया अपन ने. आयोडोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ मिथिल आयोडाइड, तो क्या आ जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल. या फिर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए आयोडोबेंजीन एंड मिथिल आयोडाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? लाइक दैट. तो यहाँ पर CH3 अटैच हो गया और ट्वाइस यानी I, तो इट इज कॉल्ड ए मेथिल बेंजीन, गिव्स अल्किल बेंजीन, या फिर कमर्शियली इट इज कॉल्ड ए टॉलिन. या फिर दूसरा एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, लाइक दैट ब्रोमोबेंजीन लेंगे हियर. तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए ब्रोमोबेंजीन और इथिल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, रिमूवल ऑफ ए दिस NaBr. ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया ethyl bromide, removal of this and formation of a, यहाँ पर मिलेगा अपने को C2H5 twice NaBr, gives a substituted aromatic compound, या फिर it is called a ethyl benzene. Clear? तो equimolar mixture of aryl and alkyl halide when treated with sodium metal, तो aryl halide fitting reaction, alkyl halide Wurtz reaction, so it is called a, its name is Wurtz fitting reaction. This is the important name, that is called a Wurtz fitting reaction. सिर्फ alkyl halide लेते हैं तो that is called a Wurtz reaction. सिर्फ aryl halide लेते हैं तो fitting reaction. एक alkyl halide लेते हैं और दूसरा aryl halide लेते हैं तो that is called a Wurtz fitting reaction. In this alkyl benzene is obtained. Clear? और कुछ मेटल के साथ में लेंगे. ये हो गया सोडियम मेटल के साथ में. Suppose when alkyl halide RX is treated with zinc metal, zinc is a divalent, so single 1:2 proportion आ जाएगा ये in presence of a dry ether. तो ये हो गया alkyl halide. तो alkyl halide के लिए अपन ने 2 moles क्लियर और जिंक का 1 mole. तो here removal of like that, formation of here again RR plus ZnI2 या फिर ZnX2 clear, gives higher alkane. तो ये जो रिएक्शन लिखा अपन ने 4 नंबर की, that is the action of zinc metal on alkyl halide. Action of zinc metal on alkyl halide. Clear? Gives corresponding higher alkane. तो इसका नाम याद रखने का, it is called a Prackland reaction. तो Wurtz reaction, fitting reaction, Wurtz fitting reaction.
सोडियम मेटल के बजाय अगर जिंक मेटल लेते हैं तो इट इज कॉल्ड ए फ्रैंकलर रिएक्शन। क्लियर? उसके बाद में अगेन द एक्शन ऑफ कॉपर मेटल, एक्शन ऑफ कॉपर मेटल। अगर अपन कॉपर मेटल लेते हैं, कॉपर मेटल ऑन अरिल हैलाइड, कॉपर मेटल ऑन अरिल हैलाइड, तो क्या मिलेगा? वापस देखो, लाइक दैट हियर, अरिल आयोडाइड, यहां पर Cu मेटल, फिर से ये लाइक दैट बेंजीन रिंग। तो सिंपल रिएक्शन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली रिएक्शन नहीं है, इसका कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, रिमूवल ऑफ ए दिस, तो ये हो गया आयोडोबेंजीन या फिर अरिल हैलाइड 2 मोल्स। क्लियर? ये लिया आपने कॉपर 1 मोल। क्लियर? 2:1 प्रोपोर्शन। देन क्या मिलेगा? फिर से यहाँ पर कपलिंग टेक्स प्लेस, दिस 2 रिंग्स आर ज्वाइंट टुगेदर, ये 2 रिंग ज्वाइंट हो जाएंगी, इट इज कॉल्ड ए कपलिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन? सॉरी, तो 2 benzene rings are linked together and formation of a CuI2। तो ये हो गया अगेन बायफेनिल या फिर डायफेनिल। तो पहले इसमें अपन ने बायफेनिल लिखा, तो यहाँ पर भी अपन बायफेनिल लिखेंगे। क्लियर? तो द नेम ऑफ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड उलेमन्स रिएक्शन, इट इज कॉल्ड उलेमन्स रिएक्शन, ख्याल में रखने का। क्लियर? तो दीज आर द सम कपलिंग रिएक्शन कंसर्निंग विद अल्किल एंड अरिल हैलाइड। फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूं। तो क्या आ जाएगा, ख्याल में रखो। अल्किल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ए dry ether gives higher alkane or twice NaX, it is called Wurtz reaction, it is called Wurtz reaction। Second, alkyl halide when treated with zinc metal in presence of a dry ether, ख्याल में रखने का, यहाँ पर dry ether ही चाहिए, dry ether यानी without water। If the with water लेंगे तो this sodium combine with water and explosion में भी takes place, explosion में takes place। तो ये होगा यहाँ पर अगेन रिमूवल ऑफ दिस और प्लस यहाँ पर रिमूवल ऑफ ए ZnX2। क्लियर? तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? अगर सोडियम मेटल के बजाय अगर जिंक मेटल लेते हैं तो इट इज कॉल्ड ए फ्रैक्टलेंट रिएक्शन। उसके बाद में तीसरा अरिल, अरिल यानी ArX विथ सोडियम मेटल अगर लेते हैं तो Ar इन प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, रिमूवल ऑफ ए दिस and formation of a biophenyl plus twice NaX। the name of reaction याद रखने का, it is called fitting reaction, इसको बोलेंगे अपन fitting reaction। फिर से अगर अपन ने आयोडाइड के साथ में लेते हैं, कॉपर मेटल लेते हैं, एरोमेटिक आयोडाइड, iodobenzene in presence of a dry ether, removal of this, formation of Ar or Cu(I2) biophenyl। the name of reaction, it is called a Ullmann's reaction, इसको बोलेंगे अपन उलेमन्स रिएक्शन। और लास्ट
एक अल्किल हैलाइड लेते हैं और एक अरिल हैलाइड लेते हैं when treated with sodium metal in presence of a triether, aryl halide or alkyl halide, removal of a NaX, formation of a this substituted aromatic compound या फिर alkane benzene और plus NaI, it is called, what is the name of reaction, इसको combine बोलेंगे अपन, that is वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये समरी याद रखने का, दोनों अल्किल हैलाइड लेते हैं तो वर्ड्स रिएक्शन, दोनों अल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के बजाय जिंक मेटल के साथ में लेते हैं तो फ्रैंकलिन रिएक्शन, दोनों अरिल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ में लेते हैं तो फ्रीटिंग रिएक्शन, दोनों अरिल हैलाइड कॉपर मेटल के साथ में लेते हैं तो उलेमन्स रिएक्शन, एक अरिल और एक अल्किल सोडियम मेटल के साथ में लेते हैं तो वर्क फिटिंग रिएक्शन। तो ARX का मतलब हेलो अरिन्स और RX का मतलब हेलो अल्केन या फिर इट इज कॉल्ड अरिल हैलाइड या फिर इट इज कॉल्ड अल्किल। क्लियर? तो यहां पर हो गया पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का या फिर 10 नंबर का चैप्टर हेलो अल्केन और हेलो अरिन्स। क्लियर? इसके बाद में द एप्लीकेशन ऑफ ए सम ऑर्गेनिक सम हेलो अल्केन एंड हेलो अरिन्स, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। वन मोर, एक और रिएक्शन याद रखने का, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ DDT, फॉर्मेशन ऑफ DDT या फिर प्रिपरेशन ऑफ ए DDT, फॉर्मेशन के बजाय अपन प्रिपरेशन लिखेंगे, preparation of DDT, what is the DDT, what are its long form देखेंगे अपन, how will you prepare, so it is prepared from chlorobenzene, तो when chloral यानी क्या आएगा फॉर्मूला, ये हो गया CH3CHO, that is called acetaldehyde, ये हो गया acetaldehyde, if all the 3 hydrogen atom of a this acetaldehyde is replaced by means of a Cl, that is the trichloroacetaldehyde, it is called a chloral। तो ये होगा chloral का फॉर्मूला और ये CHO, it is called chloral या फिर it is called trichloroacetaldehyde, trichloroacetaldehyde when treated with 2 moles of a क्लोरोबेंजीन, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। तो व्हाट हैपन ऑन हीटिंग, तो यहां जो हाइड्रोजन एटम है, दिस हाइड्रोजन एटम कंबाइन एंड रिमूवल ऑफ ए वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, हियर CCl3, here CH, क्लियर? यहां पर एक बेंजीन रिंग अटैच होगी, हो गया बेंजीन रिंग विथ Cl एटम, फिर से यहां पर एक दूसरी बेंजीन रिंग अटैच होगी, सॉरी पैरा पोजीशन में, क्योंकि है this removal of a hydrogen atom from para position, तो ये पैरा पोजीशन में अटैच होगा। क्लियर? तो व्हाट इज इट्स नेम, ये पैरा पोजीशन में, ये पैरा पोजीशन में क्या आ जाएगा फिर, पैरा डाइक्लोरो, हो गया पैरा पोजीशन में 4th नंबर के पोजीशन में, 1 2 3 और 4th पोजीशन के। क्लियर? पैरा डाइक्लोरो, 2 फिनिल है इसलिए डाइफिनिल,
पैरा पैरा डाइक्लोरोडाइफेनिल और ओरिजिनल कंपाउंड दैट इज 2 कार्बन एटम की चेन और उसको भी अटैच है 3Cl एटम। तो पैरा पैरा डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन so it is called a short में DDT, in short it is called a DDT. Its name is para para dichlorodiaphenyl trichloroethane. Clear? तो ये हो गया preparation of a DDT. This is again important compound which is used as an insecticide. Clear? तो ये हो गया about the haloalkane और haloarenes. Clear? समझ में आ गया? ओके तो नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे अपन नया चैप्टर अल्कोहल फेनॉल ईथर. ओके.